500 सालों का इंतजार जब खत्म हुआ और जैसे ही प्रभु राम की पहली झलक लोगों के सामने आई, लोगों की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कान। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की पहली झलक देखने के बाद लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे अपनी खुशी जाहिर करें। रामलला की आंखों में वो मासूमियत, होठों पर प्यारी मुस्कान, चेहरे पर वो अलग ही एक प्रकाश दिखाई दे रहा है जो लोगों का मन मोह लेता है। रामलला की पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आती है और लोग इसे अपने दिलों में बसा लेते हैं। लेकिन उनके मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि राम जी की ये मूर्ति को काला स्वरूप क्यों दिया गया है? आंखों में बस जाने वाला भगवान राम का ये बाल रूप काले रंग में क्यों है? इस सवाल का जवाब आपको हम देंगे। आपको बताते हैं कि आखिर क्यों भगवान राम की मूर्ति को काला स्वरूप दिया गया है। इसके पीछे कई सारे राज हैं जो एक एक करके आपको वो सब हम बताएंगे। अब नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्लियर कट और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, भगवान राम के बाल रूप को राम मंदिर में विराजमान किया गया है। भगवान की मूर्ति देखने के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि प्रतिमा आखिर काली क्यों है? क्योंकि भगवान राम को काले रूप में देखना शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा। तो ऐसे में आपको बता दें हम कि रामलला की यह मूर्ति 200 किलोग्राम की है। इसकी ऊंचाई 4.24 फीट है, जबकि चौड़ाई 3 फीट के करीब बताई जा रही है। रंग काला इसलिए है क्योंकि इसे श्याम शिला पत्थर से बनाया गया है, जिसका रंग काला ही होता है और यही मुख्य कारण है कि राम जी की मूर्ति का रंग श्यामल है। शास्त्रों के अनुसार कृष्ण शिला पत्थर से बनी राम मूर्ति काफी खास होती है और यही कारण है कि इस मूर्ति को बनाने के लिए श्याम शिला पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ये पत्थर काफी लंबे समय तक खराब नहीं होता। इस मूर्ति को दूध, जल, चंदन और रोली लगाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। खराब नहीं होती है ये मूर्ति। हजारों सालों तक मूर्ति में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि भगवान राम के जिस रूप को वाल्मीकि रामायण में बताया गया है, उसमें श्याम वर्णन यानी कि थोड़ा सांवला, बेहद सुंदर, कोमल और आकर्षक बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम को सांवला बताया गया है और यही एक कारण है कि भगवान राम की मूर्ति के लिए जिस पत्थर को चुना गया वो कृष्ण शिला है, जिसका रंग काला होता है। कई लोगों के मन में ये भी सवाल है कि पूजा पाठ में जब काले रंग का वस्त्र पहनकर बैठना अशुभ माना जाता है, तो फिर भगवान राम की मूर्ति को काला स्वरूप क्यों दिया गया? तो इसका भी यही कारण है कि पत्थर काफी गुणकारी है। रामलला की पूजा के समय जब दूध से उनका अभिषेक किया गया, तो उस पत्थर के कारण उस दूध में कोई बदलाव नहीं हुआ। उस दूध को पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं है। रामलला की पूजा के समय जब दूध से उनका अभिषेक किया गया, तो इस पत्थर के कारण उस दूध में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बाकी अब जब बात मंदिर में स्थापित बाल स्वरूप राम जी की हो रही है, तो इस मूर्ति को किसने बनाया है, उस कलाकार की बात करनी भी जरूरी हो जाती है। तो आपको बता दें, राम जी की मनमोहक मूर्ति को मैसूर के मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज के द्वारा बनाया गया है, जो कि एमबीए करने के बाद नौकरी कर रहे थे और फिर नौकरी छोड़कर अपने मन पसंदीदा कार्य में लगते हैं, मूर्ति कला शुरू करते हैं और राम जी की मूर्ति अरुण योगीराज ने अब बनाकर सबके सामने पेश कर दी है, जो कि सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो अब आप जान गए होंगे कि भगवान राम की मूर्ति काले रंग की क्यों है। बाकी उन्हें जो वस्त्र पहनाया गया है, जो मुकुट पहनाया गया है, वो भी काफी खूबसूरत है। रामलला की मूर्ति को देखने के बाद हर किसी की जुबान पर बस जय श्री राम का जाप है। आप इस पर क्या कहेंगे, जरूर बताइए और देखते रहिए द क्लियर कट न्यूज। धन्यवाद।